दिल्ली से पंजाब तक बुलेट ट्रेन चल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यही दावा है, लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रेन धरातल पर नहीं, वो बयानों में कैसे दौड़ने लगी। आज के इस खबर में हम जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और आजकल पूरा देश इस बयान पर सवाल क्यों उठा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। बात कुछ दिन पहले की है। पंजाब के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से पंजाब तक बुलेट ट्रेनें चालू कर दी। अब सोचिए, अगर वाकई ऐसा होता तो क्या देश की सबसे बड़ी खबर नहीं होती? क्या रेलवे स्टेशनों पर जश्न नहीं मनाया जाता? लेकिन हुआ क्या? ये वीडियो वायरल हो गया। बुलेट ट्रेन जो हमारी दिल्ली तक जा रही है, आज वो भी चालू हुई। सब कुछ है मोदी जी के राज में, जो उन्होंने देश में ईमानदारी से। और शुरू हो गया सवालों और व्यंग का सिलसिला। तो आइए अब इस पूरी कहानी में सबसे पहले हम तथ्यों को समझते हैं। भारत में इस समय एकमात्र बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन। जापान के शिंकानसेन तकनीक से बन रही इस परियोजना का काम अभी चल रहा है। पटरियां बिछ रही हैं, लेकिन ट्रेनें अभी तक एक भी नहीं चली। तो फिर पंजाब से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन की बात कहां से आ गई? जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस जरूर चलती है दिल्ली से अमृतसर तक, लेकिन वंदे भारत अर्ध तीव्र गति वाली ट्रेन है, बुलेट ट्रेन नहीं है। बुलेट ट्रेनें 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वंदे भारत की अधिकतम गति 180 किलोमीटर है, वो भी सामान्य पटरियों पर। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये भ्रम था या जानबूझकर किया गया दावा। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस बयान का असर क्या होगा। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद तूफान आ गया। चुटकुलों और व्यंग्य चित्रों की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे, ये कब हुआ, हमें क्यों नहीं पता और इसकी टिकट कहां से मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने तो इस वीडियो को साझा करते हुए एक सवाल दागा कि अगर बुलेट ट्रेन चल रही है तो दिल्ली में स्टेशन कहां है। विपक्ष के नेताओं ने इसे भ्रामक जानकारी बताया और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई, न मुख्यमंत्री के कार्यालय से और न ही उनकी पार्टी से। तो क्या मौन रहना भी एक रणनीति है या कोई स्पष्टीकरण आने वाला है? वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले ही विधानसभा में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर भी विवाद हुआ था। तब मुख्यमंत्री ने इसे उच्चारण की गलती बताया और आरोप लगाया कि उन पर महिला होने के आधार पर हमला किया जा रहा है। और ये एकमात्र घटना भी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे महान क्रांतिकारी, उनका नाम भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस बुला दिया था। लेकिन इस बार मामला अलग है। ये उच्चारण की गलती नहीं, बल्कि एक ऐसे तथ्य का दावा है जो अस्तित्व में ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जनप्रतिनिधियों से तथ्यात्मक शुद्धता की उम्मीद करना गलत है। क्या सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले जानकारी की पुष्टि नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। सोशल मीडिया पर यह पहले से ही चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयान जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं? क्या लोग अब हर सरकारी दावे को संदेह की नजर से देखेंगे? और सबसे बड़ी बात कि क्या राजनीतिक नेताओं के लिए जवाबदेही का कोई मानक नहीं रहे? तो ये थी दिल्ली की बुलेट ट्रेन का पूरा सच। एक ऐसी ट्रेन जो बयानों में तो तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हकीकत में नजर भी नहीं आती। शायद यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। दावे आसमान छूते हैं, लेकिन धरातल पर सवाल खड़े रह जाते हैं। अब आप बताइए कि क्या ये भूल थी, भ्रम था, या फिर जनता को भुलावे में रखने की एक कोशिश? इन खबरों पर वाकई अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।